परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। पंडित, पादरी, मुल्ला, ग्रंथी आदि अपने अपने धर्म ग्रंथों के पाठ विचार पर जोर देते हैं। कुछ लोग अपने धर्म ग्रंथ कंठस्थ कर लेते हैं। कई लोग संपूर्ण ग्रंथों का अखंड पाठ करते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ने सुनने का असल उद्देश्य उनमें वर्णित उपदेश के अनुसार परमात्मा की भक्ति द्वारा अंदर सत्य का अनुभव करना है। वह अनुभव नाम की कमाई द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए नाम की कमाई में सब ग्रंथ शास्त्रों का पाठ विचार शामिल है, परंतु नाम की कमाई के बिना सारा पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। ग्रंथ शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना केवल सांसारिक कार्यवाही है। इससे मन की अवस्था नहीं बदलती। इससे न आशा तृष्णा नष्ट होती है, न ही विकारों से छुटकारा मिलता है। इससे अहंकार के रोग से छुटकारा नहीं मिलता और द्वैत तथा माया के मोह में फंसे लोग जन्म मरण के चक्कर में परेशान होते रहते हैं। वह व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में पढ़ा लिखा पंडित और गुणी ज्ञानी है, जो सद्गुरु के उपदेशानुसार शब्द की कमाई करता है। ऐसा भाग्यशाली जीव नाम की कमाई द्वारा अंदर से खोज करके परम तत्व को प्राप्त कर लेता है और मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। गुणों के भंडार हरि से उसका सहज ही मिलाप हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, धन्य है वह व्यापारी जो सतगुरु के उपदेशानुसार नाम की कमाई का धन इकट्ठा करता रहता है। जिस व्यक्ति ने अनेक धर्म ग्रंथों का पाठ विचार कर लिया है, परंतु उसके अंदर लोभ, लालच, अहंकार आदि विकारों का नाश नहीं हुआ, वह पूरा अनपढ़ है। सतगुरु के उपदेशानुसार नाम के अभ्यास में सब ग्रंथों का पाठ सम्मिलित है और इसके द्वारा ही परम सत्य की पहचान हो सकती है। नाम की कमाई के बिना हर प्रकार की बुद्धि चतुराई व्यर्थ है। नाम अभ्यास के अतिरिक्त कोई चाहे जितने ग्रंथ शास्त्र पढ़ ले, उसको कर्मों के भुगतान से छुटकारा नहीं मिल सकता। उसको दुख संताप सहते हुए कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। जो नाम का अभ्यास करता है, कर्मों से छुटकारा पाकर आदर सत्कार से निज घर वापस पहुंच जाता है। पंडित लोग वेद शास्त्रों के पाठ के आधार पर दूसरों से वाद विवाद करते हैं। वे सतगुरु से शब्द का भेद प्राप्त नहीं करते, इसलिए भ्रमों में ग्रस्त होकर 84 के चक्कर में पड़े रहते हैं। वे सतगुरु के उपदेशानुसार नाम से लिव जोड़कर ही परमेश्वर से मिलाप की बड़ाई प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ग्रंथ शास्त्रों के पाठ विचार द्वारा जितना चाहे बुद्धिमान बन जाए, वह आवागमन के चक्कर से छूट नहीं सकता। जो भक्त अपने हृदय में प्रभु का भय बसाकर सतगुरु के उपदेशानुसार नाम से लिव जोड़ लेता है, वही आवागमन से मुक्त होकर परमेश्वर में समा सकता है। परमेश्वर परम दयालु है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़। जो भाग्यशाली जीव साधु की संगति द्वारा नाम का अभ्यास करता है, उसको ही उससे मिलाप की सच्ची बड़ाई प्राप्त हो सकती है। प्रभु नाम के बिना दुनिया की सारी धन दौलत झूठी है। थैंक यू।